नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम एल्यूमीनियम का आउटलुक देखेंगे। देखिए एल्यूमीनियम प्राइस की अगर बात करें तो पहले तो कुछ मूवमेंट हुआ करता था बट मार्केट एक सुस्त रेंज में आता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने अप्रैल से लेकर लगभग जून के एंड तक एक दायरे में था। बार-बार मैं कोशिश करता था कि ऊपर में 210, 212, 214 के करीब जाए बट घूम फिर के मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। फरवरी में हमने प्राइस को 228 का लेवल देखा, फिर एक बड़ा फॉल देखा, फिर कंसोलिडेशन देखा, फिर और एक फॉल आते हुए देखा। बट अब कहीं न कहीं एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे। इससे पहले भी हमने देखा कि अक्टूबर में प्राइसेस ने 190 का लेवल छुआ था बट सस्टेन नहीं किया और प्राइसेस में बड़ा जंप आ चुका था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जनवरी से अभी तक लगभग 5.5% की गिरावट हमने प्राइसेस में बनते हुए देखी है, या पिछले 3 महीने की भी बात करें तो लगभग 7.5% के आसपास की गिरावट देखी। बट अब ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस लोअर लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो आइए देखिए फंडामेंटल और आउटलुक क्या है एल्यूमिनियम का। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईएनजी का एक फोरकास्ट आया था जिसी को हम लोग रेफरेंस लेके चल रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में या मेटल मार्केट में हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस ढंग से प्राइसेस में कॉपर का जो फोरकास्ट है इसमें भी आप देखिए कि क्वार्टर थ्री में 84 अभी करीबन 8250 के आसपास चल रहा है या 8300 के आसपास चल रहा है। तो बताया जा रहा है कि आगे 84, 85, 86, फिर 86, 87 और 9000, मतलब घूम फिर के अगर आप 2023 के बाद 24-25 में भी देखेंगे तो कॉपर में तेजी बता रहा है। वहीं एल्यूमिनियम की भी बात करें तो एल्यूमिनियम के अंदर भी हम देख पा रहे हैं कि प्राइसेस के अंदर आगे के जो आउटलुक्स आ रहे हैं वो बेहतरीन दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, जिसके चलते हमें लगता है मेटल की कंजम्पशन, क्योंकि देखो इकोनॉमी को अगर बढ़ना है तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन ऑफ मेटल कंटिन्यू रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि आगे के आउटलुक में भी ये पता चल रहा है कि सिनेरियो जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने वाला है, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। इस वक्त अगर हम एल्यूमिनियम बात करें तो 2170 के करीब ट्रेड कर रहा है और हम देख रहे हैं कि ईयर एंड तक की भी बात करें तो 2250, या अगले साल में भी देखें तो 2350, 2500, 2700 तक के भी लेवल हम एल्यूमिनियम में बढ़ते हुए देखेंगे। निकल नो डाउट एज ऑफ नाउ कोई बड़ी ट्रेड्स नहीं है बट ट्रेंड साइडवे टू पॉजिटिव है। जिंक के अंदर भी जिस वक्त 2370 का भाव चल रहा है, आगे भी जिंक का आउटलुक पॉजिटिव बता रहा है। लेड इस वक्त 2060 के करीब है, इसमें भी आउटलुक साइडवे ही है। कोई बड़ा चीजेस नहीं है क्योंकि अभी कोई इंडस्ट्रियल डिमांड एज ऑफ नाउ पिक नहीं कर रहा है। सोने में भी देखें तो $1900 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है, आगे का आउटलुक भी पॉजिटिव दिखा रहा है। चांदी में स्टेबिलिटी बताई जा रही है। आयरन ओर के भाव में आगे जाके कमी बता रहे हैं। नो डाउट 2023 में एक बार जंप आ जाएगा बट आगे जाके थोड़ी कमी बता रही, इसके ऊपर आपको नजर रखनी है। अब हम आ जाते हैं एल्यूमिनियम पे, क्योंकि आज मॉर्निंग से ही हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम में कुछ गुदगुदाहट है और प्राइसेस ने पिछले हफ्ते में 194 195 का जो लो लगाया था वहां से मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ हम बोल सकते हैं कि प्राइसेस में कहीं न कहीं एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला हम बात कर रहे हैं कि एल्यूमीनियम के प्राइसेस को सपोर्ट मिला है बिकॉज़ कमज़ोर डॉलर के चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिला है थोड़ा बहुत, लेकिन अपसाइड भी कैप है इसलिए क्योंकि ऑटो सेल्स है जो चाइना में या बीजिंग में, ये कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत दिखा रहा है लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ी नहीं दिखा पा रहा है। तो इसके लिए अपसाइड थोड़ा-सा कैप दिखाई दे रहा है बट उम्मीद है कि चाइना से स्टिमुलस आता हुआ दिखाई देगा, जो प्राइसेस को एक सपोर्ट आने वाले दिनों में दे सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि अब तक प्राइसेस जनवरी से लेके अभी तक 19% का फॉल दिखा है, बिकॉज़ चाइना से उम्मीद थी काफ़ी बट उम्मीद के अनुसार मार्केट प्ले करता हुआ नहीं दिखाई दिया है। वहीं अगर हम होप्स की बात करें तो उम्मीद है कि जिस ढंग से बीजिंग अपनी पॉलिसीज को एक्सटेंड करता है रियल एस्टेट सेक्टर में तो कहीं ना कहीं पूरे मेटल पैक को सपोर्ट मिलेगा। वहीं दूसरी ओर एल्यूमिनियम की इन्वेंट्रीज की अगर बात करते हैं एलएमबी पे, वहां पे हमने गिरावट आती हुई देखा, करीबन 5,31,725 मैट्रिक टन हो चुका है, जिसके चलते प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो एक तरफ डिमांड में कंसर्न है लेकिन इन्वेंट्री में फॉल आ रहा है, ये प्राइसेस को सपोर्ट दे रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो एलएमई कैश एल्यूमिनियम पे हम 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो वहां पे एक तरह का डिस्काउंट भी दिखाई दे रहा है। एल्यूमिनियम जापान की अगर बात करें तो वहां पे प्रीमियम्स हम थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए देख पा रहे हैं और बताया जा रहा है कि लोकल डिमांड अभी तो स्लगिश है बट आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिवनेस बनता हुआ दिखाई देगा। चाइना के अंदर स्मेल्टर्स खास करके साउथ वेस्ट युआन प्रोजेक्ट में देखें तो यहाँ पे हमने देखा प्रोडक्शन बूस्ट अप होने की बात थी जिसकी वजह से प्राइसेस में इनिशियल फॉल आते हुए देखा। बट अब ये देख रहे हैं कि जो अगर चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आ रहे हैं
वो थोड़े बहुत इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो स्टिमुलस आ जाता है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं एक गिरावट के बाद मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते एल्यूमिनियम को शॉर्ट टर्म में हम ले सकते हैं फंडामेंटली। लेकिन अगर हम सीजनैलिटी की बात करें तो देखिए जुलाई और अगस्त में प्राइसेस पॉजिटिव होता है, जबकि मई और जून में गिरावट। तो मई जून में तो हमने इनफैक्ट अप्रैल मई जून तीनों ही महीने में हमने गिरावट देखी थी और प्राइसेस 195 का बेस बना के उठने की कोशिश है। तो टेम्पररी हम बोल सकते हैं कि जुलाई और अगस्त के अंदर प्राइसेस में एक गेन आ सकता है सीजनैलिटी के तौर पे भी। अब ये गेन को अगर टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर एक हार्मोनिक पैटर्न बना है और हार्मोनिक पैटर्न 194.50 के लो से बिल्कुल उठ चुका है। 2-3 दिन के कंफर्मेशन के बाद प्राइजेस अब 198 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अगर प्राइजेस ने 199 का लेवल तोड़ा तो फिर से 202 से 204.50 के बीच में प्राइजेस जाते हुए देख सकते हैं। तो इन ऑल फंडामेंटल, टेक्निकल और सीजनल फंडामेंटल इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट उतने ज्यादा खराब भी नहीं है। ऑलरेडी प्राइस उसको रिएक्ट कर चुका है। तो आई थिंक प्राइजेस के अंदर थोड़ा बहुत बाउंस कंटिन्यू रहेगा। 199 के ऊपर 202 से 204 तक के भी लेवल हम एल्यूमिनियम में बनते हुए देख पाएंगे। आरएसआई इस वक्त अगर हम देखें तो 38.57 है, जो बता रहा है कि रिवर्स हो सकता है मार्केट। फिशर भी -3.3 जो ओवरसोल्ड जोन में बता रहा है, जो पॉजिटिवनेस दिखा सकता है। वॉलिडिटी एज ऑफ नाउ कम है, लेकिन आने वाले टाइम में वॉलिडिटी भी बढ़ते हुए दिखाई देगी। मूविंग एवरेज वाइज देखिए तो प्राइस 196.50 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो 50 मूविंग एवरेज 203.75 का लेवल है और 207.90 का लेवल है। 200 तो एक बार 203.75 तक का लेवल तो हम मान के चलते हैं कि प्राइसेस में एक पुलबैक आता हुआ दिखेगा। मैकडी भी नेगेटिव है, बट अब धीरे धीरे बुलिश क्रॉसओवर आता हुआ दिख सकता है। आउटलुक की अगर बात करें तो हमें लगता है कि 196 197 के करीब लेके चलिए 194 के स्टॉप लॉस से। प्राइसेस में गेन देखने मिल सकता है, जो 203 से 207 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है। तो ओवरऑल एल्यूमिनियम टेक्निकल फंडामेंटल के पैरामीटर पे पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेके काम कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।